एक हम आपको कथा सुनाते हैं, प्रगट की है, उसे कथानक रूप में कहा गया। एक स्वर्णकार था, वो बहुत बेईमानी से सोने का काम करता था, मिलावट करके असली सोना रख लेना और नकली बना करके देना, ऐसा। और दो राजकीय कर्मचारी आते थे उसके यहाँ, पुलिस वाले, वहीं रात्रि में सोते खाते पीते, गश्त लगाने वाले जो होते। धीरे 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 मित्रता हुई और धीरे धीरे सारी पोल हो जान गए स्वर्णकार की, और सब पता चलने लगा कि इतनी संपत्ति इसके पास है। अब उन दोनों ने एक दिन प्लान किया कि स्वर्णकार को मार देते हैं, और सब जेवर और सब बॉक्स में बंद करके निकले। तो सामने वाला लघुशंका करने के लिए निकला, सामने वो मकान वाला, उसने देखा तो चोर जो होता है वो सशंकित नेत्र वाला होता है, तो पुलिस वाले सशंकित नेत्र, तो उनका तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो, रात्रि में निकल रहे हो। तो उनका जाओ जाओ तुम अपना काम करो। तो वो बोले नहीं, हम हल्ला मचा देंगे। तो उनका सुनो, कुछ साझेदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम चुप रहो। बोले हम बेईमान आदमी नहीं है, हम ईमानदार आदमी हैं। और वो लड़ गया। जब लड़ गया तो उनको केस बनाने में देर न लगी, वो बक्सा उसके पास रख दिया और तुरंत हल्ला मचा दिया और कहा इसने स्वर्णकार को मारा है, स्वर्ण लिए जा रहा था, मैंने गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर आ गया। अब उसको बंदी बना लिया गया। गवाही पुलिस वाले कि इसको हमने घर से निकलते देखा है और ये बॉक्स उसकी चोरी का है और इसने स्वर्णकार को मार दिया, और केस पुलिस वालों ने किया था और ठोक दिया सामने वाले के। अब जब जज के सामने पेश किया गया तो सारी साक्षी उसी के खिलाफ थे, जो सत्य आदमी था। तो उसने रो के कहा जज से कि आप जो सजा देंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने उसे मारा है, ना मैंने चोरी की है। मैंने ऐसा ऐसा बोला तो मुझे फंसा दिया गया। तो जज के अंदर भगवान बैठे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे और खींचते हैं, तारीखें और दी। और एक दिन एक आदमी जो ऐसे ही फुटपाथ में मर गया था, उसके साथ, उस जिसके साथ मुकदमा चल रहा था, सत्य आदमी को, उसको पुलिस वालों को साथ दिया कि आप इसका अंतिम संस्कार कराएं। जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो एकांत में कहा कि देखा, कह रहा था हमारी बात मान जाते तो कुछ हिस्सेदार बन जाते और आराम से मौज लेते, हमारी बात नहीं मानी ना, फंस गया ना, अब फांसी होगी तेरे को।